हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और अब की बार मुख्य मुकाबला होगा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। दोनों पार्टियां अपने उम्मीदवार तय करने के लिए कई तरह की प्रक्रियाएं अपना रही हैं और अब की बार जो टिकट आवंटन का काम है ज्यादा पेचीदा दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, हर कंस्टिट्यूएंसी पर नजर रखे हुए है। दोनों पार्टियां चाहती है कि वही सरकार बनाए। कांग्रेस एक तरफ सत्ता में लौटने के लिए आतुर है तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस में टिकट किस तरह से बांटे जाएंगे, क्या आधार रहेगा और जो इससे संबंधित सवाल जवाब है उसके लिए हम लोग बातचीत करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता और सीनियर नेता केवल ढींगरा से। ढींगरा जी, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि अब की बार कुल आवेदन कितने आए? देखिए, हमारे पास जो 2500 से ज्यादा आवेदन 2556 आवेदन जो है हमारे पास अभी तक आए हैं। और भी हो सकता है कुछ ऐड हो, क्योंकि जिन लोगों ने सीनियर लोगों ने आवेदन नहीं किया हो सकता है उनका भी नाम उसके अंदर आ जाए। तो इस तरीके से आप देखिए 90 सीटें हैं और इतने आवेदन हैं, तो जरूर हमें 3-4 दिन हरियाणा की जो कमेटी है, स्टेट कमेटी, वो पहले उस पर मंथन चिंतन करेगी और उसके ऊपर जब उसको क्लैरिटी में करने का काम करेगी और उसको मुझे लगता है कि 3 पे हर सीट के ऊपर 3 उम्मीदवारों को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 लाने का काम करेगी और वही फिर उसके बाद एआईसीसी में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जाएगा और उसके ऊपर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी विचार करेगी। और जो सर्वे के आधार पे, चाहे हरियाणा ने अपनी कांग्रेस पार्टी ने अपने जो सर्वे हरियाणा के आधार पे कराए, चाहे एआईसीसी ने सर्वे के आधार पे, उसका आंकलन किया जाएगा और जो जिताऊ उम्मीदवार होंगे उनको टिकट देने का काम किया जाएगा। ढींगरा जी, क्या आप बता सकते हैं कि टिकट आवेदन करने के लिए कितनी फीस रिक्वायर्ड रहती है? क्योंकि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस ने हर सीट पे इतने ज्यादा एप्लीकेशन लेके खूब कमाई करी। नहीं, देखिए, इसमें जो जनरल उम्मीदवार था उससे 20,000 रुपये फीस रखी गई थी और जो बैकवर्ड और महिला और जो SC ST थे उनके लिए 5,000 आवेदन फीस रखी गई थी। और वो एक तरह का पार्टी फंड है। वो पार्टी में बहुत सारे, क्योंकि आपको पीछे याद होगा कि इन्होंने क्या किया, सारे अकाउंट फ्रीज कर दिए कांग्रेस पार्टी के। हम तो सिर्फ जस्ट जो इलेक्शन के लिए हमारा जो फंड होता है वो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं और कांग्रेस पार्टी के लोग अपना फंड अपने तरीके से हम जमा करते हैं। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि जो लोग एक फीस रखी गई वही जमा करते हैं। उस फीस से कुछ लोग जो नहीं इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और वो कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं, वो भी लोग अपना फंड देते हैं। तो पार्टी में फंड देना तो बीजेपी, मुझे लगता है कि आप उनके फंड का अगर जिक्र करें तो हमारे से तो कहीं ज्यादा है। और इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू कई जो गवर्नमेंट एजेंसियां जो इनकी काम कर रही थी, धक्के से जबरदस्ती बड़े बड़े बिजनेसमैन से इन लोगों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू अपने भारतीय जनता पार्टी के अकाउंटों में पैसे लिए हैं। वो कई हजारों करोड़ है। ढींगरा जी, निश्चित तौर पर क्योंकि लोग बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी भी हैं, अब ये सवाल उठाया जा रहा है कि इतने ज्यादा उम्मीदवार हैं, फिर जो सही उम्मीदवार है उसका सिलेक्शन कैसे होगा? क्योंकि एक कंस्टिट्यूएंसी से 80, 70, 65, 50 के करीब एप्लीकेशंस आई हैं और बड़ी दिलचस्प बात यह है कि सभी कंस्टिट्यूएंसी से बहुत सारी लोगों ने आवेदन किया। गढ़ी कलोई सांपला से सिर्फ एक ही आवेदन है, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। देखिए, आवेदनकर्ता पे डिपेंड करता है कहां से आवेदन करना है, किसने करना है, कौन से कांग्रेस कार्यकर्ता ने करना है। जहां तक हुड्डा साहब का सवाल है, हुड्डा साहब ने अपना आवेदन किया और बाकी लोग वहां पे हुड्डा साहब को अपना नेता मानते हैं तो इसलिए उन्होंने नहीं आवेदन किया, तो ठीक है, अच्छी बात है, ये उनकी मर्जी है। लेकिन आवेदन करना सबका अधिकार है। और जहां पे 60 आए हैं, किसी पे 10 आए हैं, किसी पे 2 आए हैं, किसी पे 1 भी आया और किसी पे, आप अगर ऑन एन एवरेज देखें तो 2556 उम्मीदवारों के जो आवेदन आए हैं वो करीबन 27-28 एक सीट पे एवरेज बन जाती है। हालांकि किसी पे ज्यादा, किसी पे कम। लेकिन मैंने आपके पहले सवाल का दोबारा से उसको क्लैरिटी से उत्तर दूं कि भाजपा जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड के थ्रू जो फंड ले रही है अपने खातों में, वो इतने हजारों करोड़ है, उसका जिक्र ना करके
कांग्रेस के ऊपर कटाक्ष कैसे कर सकती है, ये बड़ा सवाल है। इनको अपने अंदर झांकना चाहिए सबसे पहले। चलिए एक सवाल और ये कर लेता हूं कि सुना है आपकी बार टिकट आवेदन करता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके रिश्तेदार भी हैं, किसी के नाम गिना सकते हैं सर? देखिए, बीजेपी के कौन आवेदन करता है और कौन इनके टिकटों पे है मुझे नहीं मालूम, और ना ही हमारा कोई इंटरेस्ट है। मैं आपको सीधी बात ये कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का आरोप जरूर लगाते हैं, लेकिन ये जितना परिवारवाद भाजपा के अंदर है वो उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी से बचते भी हैं, उसके ऊपर भागते भी हैं, और दूसरे के ऊपर आक्षेप करने में भाजपा का चरित्र और चाल चरित्र चेहरा ही ऐसा है, क्या किया जाए। कांग्रेस ने कभी इनके बेटा, इनका अकेला बेटा, इनका जो चाहे जय शाह ले लो, अमित शाह का बेटा, वो क्या कर रहा है अभी, उनको जो है सीसी का क्रिकेट एसोसिएशन का हेड भी बनाया। ये सारी चीजें जो हैं ये ऑन ग्राउंड हैं, लेकिन ये सिर्फ टीका टिप्पणी कांग्रेस पे करते हैं। लेकिन जनता जो है ये चीजें टीका टिप्पणियां नहीं चाहती, जनता चाहती है विकास, और विकास के मुद्दे पे भाजपा की सरकार 10 साल में फेल रही, चाहे वो हरियाणा की हो चाहे देश की हो। ढिंगरा जी, कुछ एक और सवाल हैं जो उम्मीदवारों के सिलेक्शन को लेकर है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो सिटिंग एमएलए है उनका टिकट भी कट सकता है। देखिए, ये सारी चीज सर्वे के आधार पे चल रही है। ये हो सकता है कि कोई, हमें लगता हो कि ये कैंडिडेट चुनाव लड़ा था, एमएलए बना था, लेकिन आज इसका आधार ठीक नहीं है, हो सकता है किसी का टिकट कटता भी हो। लेकिन में जिन नेताओं ने 15 के करीब ऐसे नेता जिनकी जमानत जब्त हो गई थी, उनको भी टिकट नहीं मिलेगा, ऐसा भी कहा जा रहा है। नहीं, देखिए, मैं कोई ना हरियाणा प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी का मेंबर हूं, ना सेंट्रल का मेंबर हूं। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो काम है वो सिर्फ इतना है कि उसको 28 उम्मीदवार होंगे किसी पे, तो उसको पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर देना, और वो भी सर्वे के आधार पे भी, और इलाकों में जो हमारे नेता जा रहे हैं उनके आधार पे कि कौन सा नेता कितनी जनता के अंदर है, कितना पार्टी के अंदर है, कितना सिस्टम है, एक वो आधार है। दूसरा, ये वाली सारी कमेटी फिर सारा जो स्क्रीनिंग है वो सीसी के पास जाएगी, और सीसी इसके ऊपर अपने सर्वे और अपने आधार के ऊपर फिर इसको सिंगल करने का काम करेगी, और सिंगल बंदे को उसको टिकट मिलेगा, और वो भी सारी मापदंड होंगे। ये नहीं होगा कि किसी को इतनी टिकट दे दी, किसी को इतनी, ऐसा नहीं होगा। सारा सर्वे के आधार पे भी और मापदंड के आधार पे। क्या भारतीय जनता पार्टी की जो गैर जाट राजनीति है, कहीं ना कहीं कांग्रेस अब की बार उसको टारगेट कर रही है? ऐसा भी कहा जा रहा है कि अब की बार जाट समुदाय के कुछ लोगों के टिकट काटे जा सकते हैं, और जो दूसरे समुदायों से जुड़े हुए लोग हैं, पंजाबी है, राजपूत हैं या फिर सिख हैं, इन समुदायों को ज्यादा टिकट मिल सकते हैं, या इनका कोटा बढ़ाया जा सकता है? नहीं, देखिए, कांग्रेस में ना कोटा सिस्टम है, ना कोटे की बात है। हाँ, ये जरूर रहता है कि वोट वाइज अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसका आधार तो होता ही है। देखिए, हर जब चुनाव होते हैं सारी चीजों का मंथन होता है, लेकिन सवाल ये है कि हम कांग्रेस पार्टी इस तरह का कोई काम नहीं करती। कांग्रेस पार्टी सभी समुदायों के साथ लेकर चलती है, और जितने समुदाय होंगे, महिला वर्ग भी होगा, सारे वर्ग होंगे, और सभी वर्गों को टिकट मिलेगी, और सारे वर्ग इसके अंदर शामिल होंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी किसी को भी पिक एंड चूज करके काम नहीं करती, वो जिताऊ उम्मीदवार के रूप में सभी को टिकटों का देने का काम करेगी।